हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर 2 जो बात करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 6 देखा था। आज हम सेक्शन 7 देखने वाले हैं। फ्रेंड, जो सेक्शन 7 है उसकी हेडिंग क्या बोलती है? उसकी हेडिंग है कि फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हों, कारण हों या फिर उसका परिणाम। फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू, और विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड, और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर ऑकरेंस और ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट। मीन्स फ्रेंड, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। मीन्स वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के या फिर सुसंगत तथ्यों के प्रसंग हैं, उसका कारण हो या फिर उसका परिणाम हो, तुरंत या बाद में। और आगे क्या दिया गया कि और विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड, और वे तथ्य जो ऐसी वस्तु स्थिति का निर्माण करते हैं कि जिसके अंदर वो फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है? ऑकर्ड होता है, ठीक है, घटित होता है। और आगे क्या दिया गया है कि और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर ऑकरेंस और ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट। मीन्स वे तथ्य, वे फैक्ट जो विवादक तथ्यों को अथवा सुसंगत तथ्यों को घटित होने के लिए अवसर प्रदान करें। ये सही तथ्य क्या होंगे? सभी सुसंगत होंगे। फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि वे तथ्य जो विवादक तथ्यों अथवा सुसंगत तथ्यों के प्रसंग होंगे, उसके कारण होंगे या फिर उसका परिणाम होंगे, मतलब इमीडिएट और अदरवाइज, तुरंत या बाद में। या फिर वे तथ्य जो ऐसी वस्तु स्थिति का निर्माण करें जिसके अंदर वो फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट घटित हो, या फिर वे तथ्य जो फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट के ऑकर्ड होने के लिए, उनको घटित होने के लिए अवसर प्रदान करें, वे सही फैक्ट क्या होंगे? रिलेवेंट होंगे। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 दीज 5 टाइप्स ऑफ फैक्ट्स आर रिलेवेंट। सेक्शन 7 के अनुसार ये 5 प्रकार के फैक्ट क्या हैं? रिलेवेंट हैं। कौन कौन से? पहला जो है फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग द ओकेजन, वे तथ्य जो प्रसंग का निर्माण करें। वे तथ्य जो प्रसंग का निर्माण करें मीन्स ओकेजन, वो क्या होंगे? रिलेवेंट होंगे। सेकंड क्या बोलता है कि फैक्ट्स विच शोज कॉज, वे तथ्य, वे फैक्ट जो कारण दर्शित करें, जो कारण दर्शित करेंगे वो क्या होंगे? रिलेवेंट होंगे मीन्स कॉज। तीसरा क्या बोलता है कि द इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल फैक्ट, जो वे तथ्य जो प्रिंसिपल फैक्ट मीन्स जो मेन बात का मुद्दा है, जो प्रिंसिपल फैक्ट है, फैक्ट इन इशू, उसका जो परिणाम होंगे तो वो भी क्या होंगे? रिलेवेंट होंगे। मीन्स क्या? इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल फैक्ट। और फोर्थ वन क्या बोलता है? फोर्थ वन में दिया गया फैक्ट्स विच प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द हैपनिंग ऑफ द प्रिंसिपल फैक्ट, वे फैक्ट जो प्रिंसिपल फैक्ट जो मेन मुद्दा है, विवाद का मुद्दा है, फैक्ट इन इशू है, उसको घटित होने का अवसर प्रदान करें। मीन्स उसको क्या करें? उसको उसके ऑकरेंस की अपॉर्चुनिटी दें, तो वो क्या होंगे? वो भी रिलेवेंट होंगे, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। यानी फिफ्थ क्या बोलता है? पांचवा फिफ्थ क्या बोलता है कि फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच द प्रिंसिपल फैक्ट हैपेंड। मीन्स क्या है कि वे तथ्य जो ऐसी वस्तु स्थिति का निर्माण करें जिसके अंदर जो प्रिंसिपल फैक्ट है मीन्स जो विवाद का मुद्दा है, फैक्ट इन इशू, वो घटित हो। ऐसे फैक्ट, ऐसे तथ्य जो ऐसी परिस्थिति का निर्माण करें जिसके अंदर वो फैक्ट इन इशू ऑकर्ड हो, तो वो फैक्ट के भी क्या होंगे? रिलेवेंट होंगे। मीन्स क्या है? स्टेट ऑफ थिंग्स मीन्स ऐसी वस्तु स्थिति, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये 5 टाइप के फैक्ट्स हैं जिनकी बात सेक्शन 7 करता है कि जो सेक्शन 7 के अनुसार क्या होंगे? रिलेवेंट होंगे। ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग्स। फ्रेंड्स, ये रहा सेक्शन 7। फ्रेंड्स, इसमें कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, तो दोस्तों हम उन इलस्ट्रेशन के द्वारा सेक्शन की वर्डिंग को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला इलस्ट्रेशन है उसमें क्या दिया गया है? इलस्ट्रेशन ए, उसमें दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि क्या ए ने बी को लूटा है। तो उसमें क्या दिया गया है नीचे कि द फैक्ट्स दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू फेयर विथ मनी इन हिज पोजेशन एंड that he showed it or mentioned the fact that he had it to third person are relevant। मीन्स जो है इस रॉबरी के थोड़ी देर पहले जो लूटपाट हुई उसको थोड़ी देर पहले बी जो है पैसे लेके मेले में गया था और
उसने वो पैसा किसी तीसरे व्यक्ति को दिखाया था या फिर उसको बताया था कि उसके पास पैसे हैं, ये सभी फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। फ्रेंड्स, इस इलस्ट्रेशन में ओकेजन, कॉज और इफेक्ट तीनों की बात की गई है। जो फेयर है, मेला, वो क्या है, ओकेजन है, ठीक है, मेला एक ओकेजन है। और ए का मेले में पैसे लेके जाना वो क्या है, एक कारण है, कॉज है। और बी की जो रॉबरी है, जो बी लूटा गया, वो उसका क्या है, इफेक्ट है, परिणाम है, ठीक है। तो ओकेजन, कॉज और इफेक्ट तीनों इस इलस्ट्रेशन में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन बी। उसमें क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर बी। ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। तो इसमें आगे क्या दिया गया है कि मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस बाई अ स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वॉज कमिटेड आर रिलेवेंट। मीन्स इसमें क्या दिया गया है कि ज़मीन पे जो स्ट्रगल के मार्क हैं, ज़मीन पे जो स्ट्रगल के निशान हैं, स्कफल के निशान हैं ज़मीन पे, वो जहाँ पे मर्डर हुआ है वहाँ पे या उसके आसपास, तो वो सभी निशान जो है वो क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये इफेक्ट की बात करता है। जो इसमें दिया है ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, जो इफेक्ट थर्ड है, इफेक्ट की बात की गई है इसमें कि जहाँ पे मर्डर हुआ तो वहाँ पे जो दो लोगों के बीच स्ट्रगल हुआ था, स्कफल हुआ था, उसकी वजह से जो ज़मीन पे निशान पड़े थे, मतलब वो क्या है, उस जो मेन फैक्ट इन इशू है, जो प्रिंसिपल फैक्ट है, जो मेन इशू है, मतलब मर्डर। तो जहाँ पे मर्डर हुआ है, मर्डर के बाद का ज़मीन पे क्या इफेक्ट है, ज़मीन पे क्या परिणाम हो कि ज़मीन पे जो है उसके निशान आ गए, तो वो इफेक्ट है। उस जहाँ पे स्ट्रगल हुआ, जहाँ पे स्कफल हुआ, स्कफल का वहाँ पे ज़मीन पे क्या हुआ, परिणाम है, तो वो ये इफेक्ट में आता है और वो क्या होगा, रिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन सी। उसमें क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजनड बी। ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि क्या ए ने बी को जहर दिया है। तो दोस्तों, उसमें आगे दिया गया है कि द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स अस्क्राइब्ड टू पॉइजन एंड हैबिट्स ऑफ बीज known to A which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant facts। फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि बी की हेल्थ की कंडीशन, पॉइजन का सिम्टम अस्क्राइब होने से पहले या पॉइजन देने से पहले जो बी की हेल्थ की कंडीशन थी, जो उसका स्वास्थ्य कंडीशन थी, उसकी जानकारी, या फिर बी के रोज़ की हैबिट, वो रोज़ किस टाइम क्या करता है, ठीक है, उसकी जानकारी जो ए को थी। तो उस जानकारी ने, उस नॉलेज ने ए को क्या किया, ए को अपॉर्चुनिटी दी, ए को अवसर प्रदान किया बी को पॉइजन देने के लिए, ठीक है। जो ए के पास सब नॉलेज था, उस नॉलेज ने ए को अपॉर्चुनिटी दिया। कैसी अपॉर्चुनिटी कि वो बी को पॉइजन दे सके। फ्रेंड, इसको जो है हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि सपोज जो बी है, एक पर्सन बी है जो जिसको दिखाई कम देता है, ठीक है, और उसको रोज़ शाम को उसके घर का कोई पर्सन उसके रूम में ला के दूध रख देता है और वो दूध वो भी तुरंत नहीं पीता, थोड़ी देर बाद पीता है। तो इस बात की जानकारी किसको थी, ए को। ए जो है उसका पड़ोसी समझ लो, फिर उसका नौकर समझ लो, ठीक है। तो एक इस सब बात की जानकारी ए को थी, क्या कि बी को दिखाई कम देता है और पी जो है उसको रात को रोज़ दूध ला के देता है, लेकिन बी जो है वो रोज़ दूध तुरंत नहीं पीता, थोड़ी देर से पीता है। ये सब बातों की जानकारी किसको थी, ए को थी। ए ने इसी जानकारी का फ़ायदा उठाया, ठीक है, और उसने क्या किया, रात को जब वो दूध रख के चला गया तो उसमें आके पॉइजन डाल दिया, उसके दूध में जहर डाल दिया और बाद में बी ने वो दूध पिया और बी मर गया, ठीक है। उसको मालूम था कि बी को दिखाई नहीं देता, इसको भी मालूम था कि इसके रूम में दूध आकर रखा जाता है, लेकिन वो तुरंत नहीं पीता, थोड़ी देर से पीता है। तो इन सब जानकारी की वजह से उसको क्या मिली, उसको अवसर मिला, उसको अपॉर्चुनिटी मिली बी के दूध में पॉइजन मिलाने का, और जिससे वो बी को मार सका, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यही दिया गया एग्जाम्पल सी में कि ए को बी के हैबिट्स की जानकारी, बी के स्वास्थ्य की जानकारी थी, और उसी की वजह से बी को अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली बी को पॉइजन देने के लिए। तो उसमें ये सब फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। सो फ्रेंड्स, हमने देखा सेक्शन 7, जिसमें ये बताया गया कि किसी भी केस में ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ये भी क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।